अब ठीक से सुनो, एरिया बाउंडेड रीजन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन एरिया फाइंड करने के लिए होता है, समझो। उसका और मीनिंग समझो। जैसे हम लोग का कोई डायग्राम होता है, डिफरेंट डायग्राम होता है ना। रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगल का अलग से फॉर्मूला सीखो। फिर हम लोग के पास स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर का अलग से फॉर्मूला सीखो। ट्रायंगल हुआ तो ट्रायंगल का अलग से एरिया का फॉर्मूला सीखो। हाँ। सीखते हैं ना अलग अलग। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एरिया निकालने का एक ही चीज़ है। उसका अगर मेरे पास फंक्शन पता है, फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू रहता है ना, पता है, तो तुम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो। इंटीग्रेट करो, एरिया निकल जाएगा, समझ गए। तब देखो इसका कुछ रूल देखो किस तरह से हम लोग का एरिया फाइंड होता है। तो देखो फर्स्ट नंबर देखो ध्यान से। अगर मान लो कि कोई ये ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, इस तरह से कोई ये ग्राफ है, एफ एक्स है, ठीक से देखना, समझो इसको बढ़िया से, एकदम बोर्ड पे ध्यान से देखो। एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से बना है, क्लियर है। एफ एक्स कोई फंक्शन है इसका ग्राफ इस तरह से बना है। तो नीचे देखो ऐसा, ये देखो ऐसा, ये है, ये क्या बोलो तो बी है। मान लो एक्स एक्सिस पर दो नंबर है 1 2 3 4, इस तरह से कोई ना कोई नंबर होगा 1 2 3 4, है ना। इस पार्ट का हमको एरिया फाइंड करना है। ये पार्ट है ना हम लोग के पास, इस पार्ट का हमको एरिया फाइंड करना है, क्लियर है। तो इस पार्ट का एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी, जहाँ से जहाँ तक एरिया निकालना है। अगर मान लो यहाँ आगे तक निकालना है तो आगे का पार्ट लिखेंगे ना। और एफ एक्स क्या है हम लोग यहाँ पे, एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स दिया ही रहेगा ना। कौन सा नीचे लिखना, कौन सा ऊपर, कैसे समझ आएगा। ये पहले वाला छोटा है, जो छोटा है वो लोअर, अगर उधर वाला मतलब जो जीरो के आसपास है, अच्छा, जो जीरो के ज्यादा पास है वो छोटा है, जो जीरो के पास है वो छोटा है, उसके बाद वाला बड़ा होगा। तो ऊपर तो बड़ा वाला। हाँ, अगर मान लो नीचे जाएंगे हम लोग, यहाँ -3 रहेगा और यहाँ पे -1 रहेगा, बताओ कौन छोटा है। -3, तो -3 से -1 लिखेंगे यहाँ पे, मतलब जो छोटा से बड़ा होगा, मतलब हमेशा छोटा ही नीचे। हाँ, छोटा हमेशा नीचे रहेगा, क्लियर है। अब एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख देंगे, एफ एक्स मतलब एक्स के फॉर्म में, या डी एक्स लिख दिए, है ना। तो जो भी फंक्शन तुम लोगे, जो भी फंक्शन हम लिए, जो भी ग्राफ लिए हम, उस ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा अप टू एक्स एक्सिस तक का नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। हाँ। अगर मान लो यही चीज ऐसा रहेगा, ये ग्राफ बना तो मतलब बस इंटीग्रेट करना जो भी फंक्शन दिया हो। हाँ, जो भी फंक्शन दिया हो उसको इंटीग्रेट करना है, काम हो गया तुम्हारा। तो मान लो कैसा ऐसा फंक्शन है जी वाई, क्या फंक्शन है बोल तो, जी वाई फंक्शन है। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, ये है, ये क्या है तो ऐसे बनाना पड़ता है। ठीक से देखो, यहाँ पे ठीक से देखो, जी वाई है हम लोग पास, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया इक्वल टू ए टू बी, ए टू बी, डी वाई डी वाई हो गया। ए से लेकर के बी तक है, जी वाई डी वाई हो गया। मतलब ये हुआ कि ये जो वाई एक्सिस है ना, तो जो फंक्शन होगा वाई के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ डी वाई लिखेंगे। तो कुछ वैसे चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं करना है, मतलब सीधे डिवाइड करते हैं। सीधे डिवाइड, मतलब अगर y में फंक्शन है यहाँ पे तो dy लिखना पड़ेगा, ये x में फंक्शन है तो dx लिखना पड़ेगा, क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा एरिया निकल जाएगा। एरिया का पार्ट थर्ड 3 रूल है ओनली, है ना। तीसरा देखो, ऐसे 4 रूल है, चौथा रूल अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो ऐसा है मेरे पास, तो ये रूल्स बता रहे हैं। हाँ, मान लो ऐसा 2 फंक्शन है मेरे पास, ये gx है और ये fx है, ठीक है। अब बोलेंगे कि ये दोनों जो ग्राफ है, देखो ये जो दोनों ग्राफ है,
ये ग्राफ और दोनों ग्राफ के बीच में जो पार्ट आया है ना, fx नीचे लिख देते हैं ताकि, ठीक है, दोनों का जो ग्राफ है fx है ना, fx ग्राफ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया निकालना हम लोग को। ये है हमारे पास a, ये है मेरे पास क्या बोले तो b। उसको पूरा को इंटीग्रेट करके फिर नीचे वाला को निकाल के इंटीग्रेट करके उसको माइनस कर देंगे दोनों, ऐसे आएगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ से क्या बोला तो a से b, a से b, कॉमन सेंस। ठीक है, समझो a से b हुआ, fx है वहाँ पर नीचे पर क्या बोला तो gx है ना। तो ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है। अब हम एक बात जानते हैं, पता है क्या जानते हैं, जो भी हम फंक्शन लेंगे उसके नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा, नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा। तो gx को इंटीग्रेट कर दे। देखो, नहीं अगर- fx पहले gx हाँ। को इंटीग्रेट करेंगे, हाँ, फिर फिर नीचे का fx पूरा एरिया आ जाएगा, हाँ। फिर fx को इंटीग्रेट करेंगे, gx तो पूरा नीचे तक है। पूरा नीचे का आ जाएगा। हाँ, पूरा आ और जाएगा। fx का लेंगे तो नीचे का एरिया आ जाएगा, हाँ, उसको माइनस कर देंगे, हाँ, माइनस ये ले पार्ट आ जाएगा, हाँ। है कि नहीं, एकदम समझ गए तुम लोग तो बहुत तुरंत। ये दोनों में डिफरेंस क्या बना तुम्हें? सेम कुछ नहीं पता चला। इसको बोलते हैं एरिया बाउंडेड टू कर्व्स, ओ ये एरिया बाउंडेड टू कर्व्स हुआ, ये नहीं एरिया बाउंडेड कर्व है सिर्फ, हाँ, ये दोनों तो सेम ही रूल सेम ही हुआ, ये सिर्फ कर्व है, कर्व एंड एक्स एक्सिस, कर्व एंड वाई एक्सिस। आया एरिया बाउंडेड टू कर्व्स निकालना था। नाम भी है, हाँ वही नाम पकड़ भी रही हेडिंग थी। में लिखेंगे ना हम लोग ये सब। नहीं, एरिया देख लिए हम बाउंडेड लोग। बाय हाँ वन कर्व वन एक्स एक्सिस। हाँ, एरिया बाउंडेड टू कर्व्स लिख इसको बोल सकते हो, है कि नहीं। एरिया बाउंडेड टू कर्व्स लिख जरूरत नहीं है, हम लोग को फंक्शन चला एरिया बाउंडेड टू कर्व्स के बीच का एरिया निकल गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये एरिया ठीक से देखो, एरिया इक्वल टू यहाँ पे देखो a टू b, ठीक से देखना, a टू a से b। अगर हम gx लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो तो gx gx dx, हाँ ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे देखो माइनस a टू b, फिर क्या है बोला तो fx है ना, fx dx। बताओ एरिया निकल गया कि नहीं, जो पोर्शन है। कोई दिक्कत बोलो, खत्म हो गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। फोर्थ- खत्म। फोर्थ देख लो, फोर्थ क्या होगा, गेस करो तो क्या होगा फोर्थ, गेस करो तो तीन 3 कप्स नहीं, 3 कप्स नहीं हो सकता, वो Three- उसका उल्टा 2 कप्स ऑन y एक्सिस। इसमें? y एक्सिस में, यही बात y एक्सिस में हाँ। हो सकता है। ऐसा ग्राफ दे सकता है कि ये बताओ ना, ऐसा कर्व है, ऐसे बोले ऐसा है ना कि ऐसे देखो ये कर्व है, यहाँ ये कर्व है, इसमें ये कुछ- gy है और ये fy है, ऐसे बोल देगा, ठीक ना। इसमें कुछ वो सब नहीं ना आता है कि कैसा बोलो क्या, टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन, टेढ़ा मेढ़ा करके, जैसे अरे वर्ड प्रॉब्लम कुछ गंदा नहीं कोई गंदा नहीं रहता इसमें, इसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम देख के लग रहा है कि पूरा नहीं होता है। इस बात को समझ लो, इसमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट तुमको कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा, क्लियर है। पहले इसको देख लो, उसके बाद हम ये बताएंगे कि इसमें किस किस टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। खत्म। इसमें क्या है मौज? हाँ, इसमें हम बता रहे हैं तुमको, इसमें 5 टाइप का फंक्शन होता है, सिर्फ 5 टाइप का फंक्शन, जो कि हम नेक्स्ट जब इसको मिटा लेंगे उसको फंक्शन ही 5 टाइप का 5 टाइप वही का आएगा। फंक्शन वही आएगा सिर्फ। तो 5 टाइप का हम फंक्शन तुमको बता देंगे, क्लियर है। इसको ठीक से देखो, इसका एरिया निकालने का प्रोसेस बता दो। चलो एरिया इक्वल टू बताओ क्या होगा, एरिया इक्वल टू, अंकिता बोलो एरिया इक्वल टू, वही हो, पहले gy का निकालेंगे। हाँ a टू b, डिट्टो ना a एडिशन टू b, dy gy, और बस y लिखा जाएगा, gy, dx dy यहाँ dy dy, ठीक है, dy माइनस माइनस इंटीग्रेशन fy dy a टू b fy dy निकल गया। कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक। नहीं, मतलब ये अभी जो 4 टाइप का देखे तुमको इंटीग्रेट ये 4 टाइप का करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ये 4 टाइप का इंटीग्रेट करना है सिर्फ। मतलब ये हुआ एरिया बाउंडेड रीजन में तुमको यही चीज़ सीखना था। और जो 5 टाइप का फंक्शन जो आएगा तुम्हारा इसमें, 5 टाइप का फंक्शन जिसको तुमको इंटीग्रेट करना है, वो तुम पहले भी पढ़ चुके हो, फंक्शन को तुम पहले भी जानते हो, भूल गए होगे, इसलिए हम एक बार रिवाइज करवा देंगे। छोटा छोटा फंक्शन है, कुछ 11th में पढ़े होगे और कुछ जो है ना 9-10 में पढ़े हो, 1 2 3 में भी पढ़े होगे। क्या फंक्शन जैसे पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन,
बस। तो उसका तो बहुत बहुत गंदा फॉर्मूला था। है सर। वो फॉर्मूला तुमको याद नहीं करना है, सिर्फ तुमको उस टाइप का फंक्शन देखना है कि किस टाइप का। फॉर्मूला नहीं, नहीं। फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ फंक्शन। हाँ, मतलब वो याद था कि y y इक्वल टू कैसा रहेगा, होता इस था। टाइप का चीज़ है। तो अभी हम जैसे इसको मिटाते हैं, पक्का ना वो सब नहीं, वो सब बिल्कुल नहीं है। नहीं अभी हम फंक्शन बताएंगे, पांचों फंक्शन हम बता रहे हैं, तो वो किस किस टाइप का फंक्शन आ सकता है। बहुत सारा चीज़ तुमको देख के उसको बता सकते हो कि ये फंक्शन इस चीज़ का है, मतलब ये है। तुमको ध्यान से समझो उसमें क्या करना है। फंक्शन देखना है और बता देना है कि सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन है, देख के बता देना है। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। पहले इसको कॉपी करो, देन हम लोग उसके बाद उसका काम करते हैं। दस